हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको 3.4 एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। फाइंड द कॉमन फैक्टर निकालना है। कॉमन फैक्टर्स निकालने से पहले हमें उसके फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे जो गिवन नंबर्स हैं, उसके बाद ही हम कॉमन निकाल सकते हैं। जैसे कि दे रखे हैं नंबर 20 और 28, आपको फैक्टर ऑफ 20 का निकालना है और फैक्टर ऑफ 28 का निकालना है। फैक्टर्स मीन्स क्या होता है कि हमें ये क्वेश्चन करना है अपने आप में कि जो गिवन नंबर है वो किस किस की टेबल में आता है। 1 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी के टेबल, मतलब 20 1 ज़ा 20, यानी कि 1 ऐसा नंबर है जो सब नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, तो 1 तो आना ही आना है। अब हम क्वेश्चन करें 2, क्या 2 की टेबल में 20 आता है? यस आता है 10 टाइम्स, तो यानी कि 2 से हो गया। क्या 3 की टेबल में 20 आता है? नहीं, तो मैंने नहीं लिखा। क्या 4 की टेबल में 20 आता है? यस। कितने टाइम्स स्टूडेंट? 5, तो मैंने 4 लिख दिया। 4 से भी। 5 की टेबल में 20 आता है? यस आता है। क्या 6 की टेबल में 20 आता है? नहीं आता। 7 की टेबल में? नहीं। 8 9 10 की में आता है। 10 की में कितनी बार आता है? 2 टाइम्स। फिर किसी के बीच में 11 12 13 14 15 16 17 18 19 किसी की टेबल में नहीं आता, सीधे अपनी टेबल में आता है। जब ये अपनी टेबल में आ जाता है तो यानी कि यहाँ पर स्टॉप लग गया कि अब इसके आगे कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसे बहुत ध्यान से करिएगा। इसका मैंने आपको एक और मेथड भी सिखाया है। अब फैक्टर्स ऑफ 28 के देखने हैं। 28 के देखने के लिए फिर मैंने वही क्वेश्चन करा, क्या 1 की टेबल में 28 आता है? यस, 1 की टेबल में तो आएगा ही आएगा हर नंबर। फिर 2 की टेबल में 28 आप डिवाइड करके देखिए, 2 की टेबल में 28 आता है? यस, 14 टाइम्स आता है। 3 की टेबल में 28 आता है? 3 की टेबल में नहीं आता 28। क्या 4 की टेबल में 28 आता है? हाँ। कितने टाइम्स आता है? 7 टाइम्स आता है। 7 की टेबल में 28 आता है? यस आता है 4 टाइम्स। फिर 8 9 10 11 12 13 किसी की टेबल में नहीं आता, सीधे 14 की टेबल में आता है। फिर 15 की टेबल में आता है, 16 की टेबल में, 17 की टेबल में, 18 किसी की टेबल में नहीं आता, सीधे 28 की। अभी मैं आपको एक मेथड और सिखाऊंगी अगर आप भूल गए तो। अब इसके कॉमन फैक्टर अब आपको ये देखना है कि मैंने ये सारे लिख दिए कि इसकी टेबल में आता है। अब आपको ये देखना है कि कॉमन क्या क्या है। 1 इसमें भी है, इसमें भी है, मैंने कॉमन फैक्टर में लिख दिया। 2 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 2 लिख दिया। 4 इसमें भी है, इसमें भी है, 4 लिख दिया। और तो कोई कॉमन नहीं है क्योंकि हमसे कॉमन। अब मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताती हूँ जो मैंने आपको पहले भी बताया था। जैसे 20 है, सबसे पहले अगर हम भूल जाते हैं कि सबसे पहले 1 की टेबल में 20 आएगा। फिर हम क्वेश्चन करें 2 की टेबल में। 2 की टेबल में 20 कितनी बार आता है? 10 टाइम्स। 3 की टेबल में आता है? नहीं। 4 की टेबल में आता है? यस आता है 5 टाइम्स। क्या 5 की टेबल में आता है 20? यस। जब ये नंबर रिपीट हो जाते हैं कि 4 5 ज़ा 5 4 ज़ा, यहीं पे स्टॉप लग जाता है। अब देखो आप 1 2 4 5 ये तो रिपीटेड है, फिर 10 20 ये आपको ये मेथड इजी लगता है तो ये कर सकते हैं। फिर जैसे 28 का भी लिख लूँ मैं। 1 की टेबल में तो होगा ही होगा। फिर 2 की टेबल में 14 टाइम्स, 3 की टेबल में नहीं, 4 की टेबल में 7 टाइम और 7 की टेबल में 4 टाइम्स। 8 9 10 11 12 13 14 की टेबल 14 नहीं, फिर तो रिपीट हो गया, रुक बस यहीं पे रुक जाना है फिर तो अब आप देखो 1 जब रिपीट हो जाता है तो स्टॉप कर देते हैं, हमें क्लियर हो जाता है कि अब आगे नहीं होंगे। 1 2 4 7 ये रिपीटेड है, 14 और 28 हमने ऐसे करके लिख लिया। हमारा मन है कि हम इस मेथड को अप्लाई करें, हमारा मन है इस मेथड को, जो आपको इजी लगे आप इस मेथड को भी अप्लाई करके कर सकते हैं। ठीक है ना, बस ये कॉमा लगाते जाना। 1 2 4 5 जो रिपीटेड है उन्हें मत लिखना। फिर 10 20 इसी तरह से 28 में 1 2 4 7 रिपीटेड है वो नहीं लिखेंगे, 14 28। ठीक है, बस अब मिलके अब तो कॉमन आप वैसे ही निकाल लो जो है। जैसे इन दोनों में ये नंबर है तो 1 आ गया, इन दोनों में 2 है तो ये आ गया, इन दोनों में ये है जो कॉमन नहीं है। आपको इन दोनों में जो इजी मेथड लगे वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आपको ये या तो यही करिएगा या ये करिएगा, इसे ऐसे लिख के और फिर बिल्कुल इसी मेथड से आपको लिखना पड़ेगा। लिखना यही पड़ेगा, या आप रफली मतलब ऊपर कर दो और उसके बाद इस तरीके से लिख लो, आपका मन। जैसे मैंने
टू कॉमन, यहाँ पर सिर्फ कॉमन फैक्टर निकालने थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कॉमन फैक्टर, यहाँ पर 2 डिजिट्स के लिए कॉमन फैक्टर निकालने थे, यहाँ पर 3 डिजिट हो गए, एक 4 हो गया, एक 8 हो गया, एक 12 हो गया। करना भी चाहे इस मेथड से अप्लाई करके करो या अपने मन में क्वेश्चन करके, बिल्कुल सेम हमने वैसे ही देखा। फिर कॉमन देखा, कॉमन 1 फिर 2 फिर 4। कॉमन का मतलब ये होता है कि जो नंबर 2 डिजिट दे रखे हैं तो दोनों में होना चाहिए, 3 डिजिट दे रखे हैं तो तीनों में होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल बी पार्ट वही है कि अब इसमें 3 डिजिट दे दिए, 5, 15, 25, आप कोई भी मेथड अप्लाई करके। अब इसमें है, ये तो फैक्टर्स से, मल्टीपल्स मीन्स मल्टीप्लाई कर करके। यहाँ पर लिखा है फाइंड द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल मीन्स होता है मल्टीप्लाई करके, जो उसके मल्टीप्लाई में नंबर कॉमन है वो निकालना है। फैक्टर्स मीन्स होता है कि हम ये क्वेश्चन करते हैं डिविजिबल, वो नंबर किस किस से डिविजिबल है। अब जैसे हमने देखा कि मल्टीपल 8 का पूछा है और 6 का पूछा और 8 का, मैंने मल्टीपल ऑफ 6 लिख दिया। और कितने लिखे हैं, 3 लिखे हैं। पहले मैंने 6 की टेबल कहाँ तक लिख ली, 10 तक ही लिख ली, अभी मैंने आगे नहीं देखी, ठीक है। इसी तरह से 8 की टेबल भी मैंने 10 तक लिख ली। जब मैंने 10 तक लिखी, ये मत देखो अभी आप लिखी, तो इसमें हमें कॉमन चाहिए था 3, तो यहाँ पर 24 है, 48 है, लेकिन यहाँ पर 72 यहाँ पर नहीं है, तो मैंने अब मुझे चाहिए 3 कॉमन, तो मैंने 6 की टेबल और आगे बढ़ा ली। 6 11 66 और 6 12 72। अब मुझे 72 दोनों में कॉमन मिल गया, तो मैंने लिख दिया कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से लिख दिए, 24, 48 और 72, राइट। जैसे मैंने ये क्वेश्चन करा, बिल्कुल सिमिलर मेथड से ये कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दे रखा है राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल ऑफ 3 और 4। आपको लेस देन 100 तक लिखनी है, 3 की टेबल भी और 4 की टेबल भी, फिर उसमें जितने भी कॉमन निकाल सकते हैं वो निकालना है, लेकिन लेस देन 100 तक। जैसे 3 की टेबल लिखी, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99। मैंने क्या करा, ये 3 की टेबल पढ़ी है, 3 की तो पहले 10 तक कर ली, 10 के बाद 11 3 33, 12 3 36, 13 3 39, ऐसे करके टेबल में आगे बढ़ाती गई, या 3 प्लस करते जाओ, जो भी आपका मन है वो कर लो। लेकिन बस यहाँ पर जो लास्ट नंबर होना चाहिए वो 100 से लेस होना चाहिए। इसी तरह से मैंने 4 की टेबल करी, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, ठीक है। फिर 11 मतलब 4 प्लस कर लो, या तो टेबल नहीं करनी तो नहीं तो 4 11 44, 4 12 48, 4 13 52, इस तरीके से बढ़ाई, लेकिन 100 से कम, जो लास्ट नंबर होने चाहिए 100 से कम। अब हमें कॉमन ढूंढने शुरू करने हैं। देखो 12 इसमें भी है, इसमें भी है, तो हमने लिख दिया कॉमन मल्टीपल में 12। 24 इसमें भी है, इसमें भी है, 36 इसमें भी है, इसमें भी है, 48 इसमें भी है, इसमें भी है, 60 इसमें भी है, इसमें भी है, 72 इसमें भी है, इसमें भी है, 84 इसमें भी है, इसमें भी है, और 96 इसमें है, इसमें। बस मैंने वो जो नंबर कॉमन थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिया, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 और 96। यही क्वेश्चन में कहा था आपको लेस देन 100 तक, मतलब 3 और 4 की टेबल मल्टीपल्स लिखने हैं और उसमें से आपको कॉमन निकाल के लिखने हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 and 12 by which other number by which other number will that number will be always divisible। आपको ये 2 नंबर दिए 5 और 12, आपको कोई ऐसा नंबर देखना है, अ नंबर जो इन दोनों से ही डिविजिबल हो। अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ 5 और 12 की, 60 हो गया। क्या 5 की टेबल में 60 आता है? हाँ। कितने टाइम्स आता है? 12 टाइम्स। 12 की टेबल में 60 आता है? हाँ। कितने टाइम्स? 5 टाइम। यानी कि ये जो मल्टीपल आया ये दोनों से डिविजिबल भी हो गया। बस सिंपल मल्टीप्लाई कर दो और फिर ये देख लो कि दोनों से डिविजिबल है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12। एक नंबर आपको इस जो 12 से डिविजिबल हो, बाय व्हाट अदर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 12। एक नंबर है 12,
अब आपको ये बताना है ये जो नंबर 12 है ये किस किस टेबल में आता है, किस किस का डिविजिबल है ना। तो हमने क्वेश्चन वही, जैसे मैं या तो वैसे फैक्टर्स कर लूँ या फिर ऐसे करके क्वेश्चन कर लूँ। 1 की टेबल में भी आता है 12, 2 की टेबल में भी 12 आता है, 3 की टेबल में भी 12 आता है, 4 की टेबल में भी आता है, 5 में नहीं आता इसलिए नहीं लिखा, 6 में आता है और सीधे 12 में आता है। जैसे आपने फैक्टर्स किया था ना इस वाले मेथड से, चाहे इससे कर लो चाहे इससे, इसी तरीके से मैंने यहाँ पर इसके फैक्टर्स देख लिए तो पता चल गया कि ये नंबर किस किस टेबल में आता है, किस किस मतलब 12 किस किस से डिविजिबल है। होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 का बी और डी खुद करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।